एक 20 साल का लड़का होता है। वह अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है। तभी एक नंबर अपने मोबाइल पे डायल करता है और एक नंबर गलत हो जाने से वह उसका जो कॉल रहता है वह किसी दूसरे के पास चला जाता है। वह जो कॉल जाता है वह एक महिला के पास जाती है। वह फ़ोन उठाती है और कहती है, कौन? कहाँ से बोल रहे हो? जो लड़का रहता है वो अपना पता बताता है और दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला इस प्रकार से बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार इस प्रकार से हो जाता है कि दोनों लोग आपस में जीने मरने की कसम खाते हैं और दोनों लोग एक साथ शादी करने का भी फैसला करते हैं, वादे करते हैं। और दोनों लोग के घर में राजी नहीं होने की वजह से दोनों लोग आपस में मिलकर वहाँ लोग दूर प्रदेश रहने के लिए चले जाते हैं। उस प्रदेश में उस महिला के साथ कुछ ऐसे घटना घटती है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। आखिर उस महिला के साथ हुआ क्या था? पूरी कहानी बताऊँगा इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ जोहित ध्रुव। पहली बार इस वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के हरदोई नामक गाँव में एक गाँव लगता है जिसका नाम है माधवगंज। माधवगंज के थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है जेहादीपुर। जेहादीपुर में एक आयुब नाम का व्यक्ति होता है, जिसका बड़े बेटे का नाम मसीदुल होता है और छोटे बेटे का नाम समीदुल होता है। मसीदुल की उम्र जिसकी उम्र होती है 20 वर्ष और मतलब उसका जो छोटे बेटे की उम्र होती है 18 वर्ष। इस तीनों लोग ही एक घर में रहते हैं और जिंदगी तीनों लोगों की आराम से चल रही होती है। एक दिन सुबह का वक्त होता है। मसीदुल जो होता है अपने दोस्त से बात करने के लिए उसको फ़ोन लगा रहा होता है। तभी जब नंबर टाइपिंग करता है तो एक अंक गलत लग जाता है और गलत अंक लग जाने से रॉन्ग नंबर किसी दूसरे महिला के फ़ोन में चला जाता है। उधर से महिला फ़ोन उठाती है और कहती है, जी हाँ, कौन? कहाँ से बोल रहे हो? फिर मसीदुल बताता है कि मेरा नाम मसीदुल है, मैं माधवगंज के थाना के समीप एक गांव लगता है जिसका नाम है जिहादीपुर, वहां से मैं बोल रहा हूँ। सोनम भी बताती है, उसका नाम जो महिला रहती है उसका नाम सोनम होती है। सोनम बताती है कि मैं जो है उसका गांव का नाम जो बताती है वह सराय फारूकापुर बताती है और कहती है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ। महिला होती है वह फ़ोन रख देती है। जो लड़का रहता है कुछ देर के बाद फिर उस महिला को फ़ोन करती है और कहती है, जी आपका आवाज़ बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फिर जो महिला होती है वह कहती है, हाँ, आपको बात करने का मन है तो आप कर सकते हो। दोनों के बीच में आपस का जो बातों का सिलसिला इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि जान पहचान बहुत बढ़ जाता है और दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। मसीदुल जो होता है समीदुल के साथ रहता है, तो फिर भी दोनों लोग बातचीत करते हैं। तो समीदुल जो होता है वो बोलता है कि भाई आप किससे बात करते हो? इतनी खाना खाने के वक्त भी घूमते फिरते हो, जब मन लगता है तब आप बात करते रहते हो, किससे बात करते हो? मसीदुल जो होता है बताता है कि भाई मैं एक महिला से मोहब्बत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। इस प्रकार से वह अपने समीदुल छोटा भाई रहता है उसे बताता है। उसको भी कहता है, लो तुम्हारा भाभी है, तुम भी इससे बात कर लो। जो सोनम होती है उसके छोटे भाई अपना देवर जो समीदुल तो होता है उससे बात करते हैं। जो देवर तो नहीं लगता लेकिन अब रिलेशन ऐसे ही बना लिए थे, तो इस प्रकार से बात करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों के बीच में प्यार का सिलसिला है वह आगे बढ़ता चला जाता है। फिर जो मसीदुल जो होता है वह एक दिन सोनम को कहता है कि चलो ना हम लोग कहीं पे मिलते हैं। फिर सोनम कहते, ठीक है, आ जाओ मेरे गांव, मैं आपसे मिलूंगी। फिर वह घर में बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। फिर वहाँ मार्केट जाने के बहाने मसीदुल से मिलने लगती है और दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, ऐसे ऐसे 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। मसीदुल एक दिन सोनम से कहती है कि मैं आपके बिना अब जी नहीं पाऊंगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जो सोनम रहती है कहती है, मेरा तो शादी पहले से हो चुका है, आप तो जानते हैं। नहीं, फिर भी मुझे आपसे ही शादी करना है। कहीं ना कहीं जो सोनम है वहाँ उसे चाहती थी, वो भी उसे बहुत प्यार करने लग गई थी। तो इस बात के लिए दोनों लोग राजी हो जाते हैं। फिर एक दिन प्लान करते हैं कि हम लोग एक दिन चले जाएंगे अपने घर बार को छोड़कर। फिर वो दिन आ ही जाता है 6 अगस्त 2023 को। तो मसीदुल और सोनम अपने सोनम जो है मार्केट जा रही हूँ करके एक घर से निकलती है, फिर वह अपने घर दोबारा नहीं पहुँचती। उसी प्रकार जो मसीदुल होता है वह भी घूमने टहलने के बहाने जाते, फिर वह
अपने घर वापस नहीं लौटते। फिर वह दोनों लोग दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली उसके लिए नया जगह रहता है, तो वह उतना तौर तरीका तो बारे में पता नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा वो घूमा फिरा नहीं रहता। फिर भी वो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में मसीदुल का एक छोटा दोस्त होता है, उससे फ़ोन करता है और कहता है भाई मैं एक महिला से प्यार करता हूँ और दोनों लोग आपस में शादी करने वाले हैं। हम लोग घर से भाग के आए हैं, हम लोगों को रहने का कोई जगह नहीं है, क्या हम एक दो दिन के लिए आप ही घर में रह सकते हैं? उसका दोस्त रहता है ठीक है तुम लोग आ जाओ। सोनम और मसीदुल जो होता है वह उसके रूम में चला जाता है। एक दो दिन ऐसे ही बीतता है। जो उसका दोस्त रहता है वह कहता है कि भाई तुम्हारे जो और महिला है उससे संपर्क बनाने के लिए कहता है। फिर जो मस्जिदुल होता है, यार तुम कैसे बात करते हो, ये तुम मेरी होने वाली वाइफ है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे ये करने की सोच सकते हो? फिर जो है इस बात को टाल देता है और जो मस्जिदुल होता है मार्केट सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं। इधर जो उसके दोस्त के रूम में सोनम और उसके दोस्त रहते हैं। जो दोस्त रहता है मसीदुल का जो दोस्त रहता है वह कहता है सोनम से मुझे आपसे संबंध बनाना है, क्या आप संबंध बनाओगी? जो वह साफ साफ कह देती है सोनम मुझे इस प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आपसे संबंध नहीं बनाऊंगी। जो उसका दोस्त रहता है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और उससे ज़बरदस्ती से संबंध भी बना लेता है। जो मसीदुल होता है वहाँ मार्केट से वापस आता है तो सोनम रोती हुई बताती है कि मैं आपके दोस्त के रूम में एक मिनट भी नहीं रहूँगी, एक पल भी नहीं रुकूंगी, चलो चलते हैं यहाँ से। आपके दोस्त कैसे कैसे दोस्त है जो गंदी गंदी हरकतें किए हैं मेरे साथ। वह सोनम को लेकर मसीदुल होता है उसके रूम से चला जाता है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के आसपास वो लोग भटकते रहते हैं। क्योंकि मसीदुल जो होता है दिल्ली नया जगह रहता है और उसके और कोई जान पहचान नहीं था। जो दोस्त जिसके भरोसे वो आया था वहीं उसके पत्नी के साथ गलत कर देते हैं। फिर वह अपने छोटे भाई सबीदुल को फ़ोन करता है और बताता है जो घटना वहाँ पे घटना उसके साथ हुआ रहता है। फिर वहाँ जो सबीदुल रहता है वह उसके जो पिताजी रहते हैं आयुब उसे बताते हैं कि जो मसीदुल जो है एक औरत से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वहाँ उसे भगा के ले गया है और उसके साथ यह इस प्रकार से घटना घटित हुआ है। फिर वहाँ जो आयुब रहता है वह कहता है ठीक है तुम लोग वापस गांव आ जाओ करके। तो उसके मसीदुल रहता है सोनम को लेकर ट्रेन पकड़ते हैं और वापस गांव में आ जाते हैं। 2-4 दिन अच्छे तरीके से बीतता है फिर उसके बाद। और इसी प्रकार के जो एक कहानी है जो पीछे चलते हैं। जो सोनम की जो ससुर रहता है वह पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरा जो बहू है वह मार्केट गई हुई थी जो अभी तक नहीं आया है। इस प्रकार से वह FIR दर्ज कराते हैं। फिर जो वाले होते हैं वहाँ सोनम की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट को हल्के में ले लेते हैं। सोचते हैं कि कहीं किसी के साथ चली गई होगी, वो तो अपनी मर्जी से साथ चली होगी, ज़्यादा हल्के में नहीं लेते। देखते देखते वहाँ का जो केस होता है वहाँ बहुत धीरे धीरे का जो पुलिस अधीक्षक होते हैं इस केस को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। हो सके वो कहता है कि किसी के साथ चली गई होगी, हो सकता है वहाँ आ जाए, ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। फिर धीरे धीरे यह जो केस रहता है वहाँ आगे बढ़ता है। 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल बीतता है और 2 साल के अंतर्गत 6 पुलिस अधीक्षक वहाँ का ट्रांसफ़र हो चुके थे। फिर भी उसका जो केस का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर 6 साल मतलब 6 ट्रांसफ़र होने के बाद 7वां में एक संतोष नाम का एक पुलिस अधीक्षक CO वहाँ की अधीक्षकता लेते हैं और 12 जून को का जो बचा हुआ जो लिस्ट केस रहता है वहाँ खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऐसा केस है जो टॉप 10 में रैंक करने लगता है। वो केस होता है सोनम की। फिर वहाँ जो संतोष रहता है पुलिस अधीक्षक वह सोचता है कि ये टॉप 10 में ये कौन सा लिस्ट जो सोना नाम की लड़की अभी तक पता कैसे नहीं चला उसका। फिर जो पुलिस अधीक्षक रहता है उसका जो केस में दर्ज रहता है उसका नंबर सोनम को उसमें कॉल करते हैं तो पर उसका नंबर जो है बंद बताती है। फिर उसी के कॉल डिटेल्स पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा किससे बात किया रहता है तो पता चलता है कि सोनम सबसे ज़्यादा मसीदुल से बात किया रहता है। मसीदुल का कॉल नंबर डिटेल्स सब निकालते हैं और ट्रेस करते हैं उसके लोकेशन तो पता चलता है कि वह माधवगंज थाना के जिहादीपुर का रहने वाला होता है। फिर जो पुलिस की टीम होती है वह उसके घर के पास चला जाता है
और दरवाज़ा खटखटाते हैं और उस दरवाज़ा खटखटाते हैं और पुलिस की टीम जो होती है आयुब के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं और घर से आयुब और उसके छोटे बेटा सबिदुल निकलते हैं और कहते हैं जी हाँ साहब, क्या हुआ, कैसे आना हुआ। इस प्रकार से जो आयुब रहता है वहाँ कहता है, पुलिस की जो टीम रहती है, पुलिस अधीक्षक संतोष की जो टीम रहती है, वहाँ कहते हैं कि यहाँ पे एक सोना नाम की महिला आई हुई है, उसे वो कहाँ है, तुम कहाँ रखे हो। तो आयुब कहते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे घर में कोई सोनम नाम की लड़की नहीं आई है, हम लोग उसके नाम भी नहीं जानते। इस प्रकार से कहते। पुलिस वाले कहते हैं अगर हम लोग आपके बिना जानकारी के हम लोग आपके घर भी आ सकते हैं, इसका मतलब हम लोगों को सब चीज़ पता है, सही सही बताओ, नहीं तो आप लोगों के साथ इतना बुरा हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सबिदुल और आयुब टूटता है, फिर एक कहानी बताता है कि जो सोनम है वह कुएं में है। कुएं में है, पुलिस कहता है कुएं में क्यों है। पता चलता है कि उसी के गांव के एक जंगल में एक कुआं है। कुआं में ग्रामीण वालों का आना जाना ज़्यादा नहीं रहता, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और कुएं के बारे में कई सारे अफवाहें भी उड़े रहते हैं, भूत प्रेत वाले। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे बहुत जहरीले सांप और अजगर भी रहते हैं, जिस कारण से वहाँ के ग्रामीण वहाँ पे नहीं जाते। फिर कहते हैं सोनम वहाँ पे क्यों है। फिर मसीदुल आयुब बताते हैं कि वहाँ वहीं पे है। फिर पुलिस की टीम वहाँ उस कुएं में जाते हैं, तो कुएं में देखते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े अजगर रहते हैं, जहरीले सांप होते हैं। पुलिस की जो टीम है वह वन विभाग को सूचना देते हैं और वहाँ पे वन विभाग की टीम आते हैं, वहाँ से उन अजगरों जहरीले सांपों को निकालते हैं। फिर पुलिस की टीम के जो अधिकारी होते हैं नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि एक महिला की लाश रहते हैं। लाश तो नहीं रहता, पर उसके जो डेड बॉडी, जो कंकाल, सिर्फ उसके कंकाल की हड्डी बस बची रहती है। नीचे जाते देखते हैं तो उसके उस महिला सोनम की जो है साड़ी और उसके चप्पल और कुछ हेयर क्लिप्स रहते हैं। उन सभी चीज़ों के बाहर निकालते हैं और मौके पे ही उसके जो उसके ससुर और उसके पति को इत्तला कर दिए रहते हैं। तो दोनों लोग मौके पे पहुंचे रहते हैं। तो उसके जो पति रहता है वहाँ उसके साड़ी और हेयर क्लिप्स और सैंडल को देख के पहचान जाती है कि यह सोनम की ही लाश है। आयुब और सबिदुल को पूछते हैं कि इस प्रकार की घटना को अंजाम आप लोगों ने कैसे दिया। फिर कुछ मतलब मसीदुल को भी पुलिस पकड़ लेती है। फिर मसीदुल से पूछते कि तुमने सोनम की इस प्रकार की हत्या क्यों की। फिर मसीदुल बताता है कि साहब मैं सोनम से बहुत प्यार करता था और दोनों लोग आपस में शादी करने वाले थे और इसीलिए हम लोग दूर प्रदेश गए हुए थे, पर मेरे दोस्त ने उसके साथ इस प्रकार से गलत हरकत की कि उसके साथ संबंध बनाया। और जो सोनम भी कैसी महिला थी कि जो उसे संबंध बनाने दे दिया, वह उसे रोक भी नहीं पाया। फिर जो उस महिला को मैं कैसे प्यार करता और कैसे उससे शादी करता और आगे की ज़िंदगी उसके साथ कैसे बिताता है, जबकि मेरे दोस्त ने उसके साथ गलत कर दिया था। आयुब होते हैं, वह कहते हैं कि इसको मैंने बोला था कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हम तीनों का रखेल बन के रहना पड़ेगा। जब वो सोनम कहती है कि नहीं, मैं मसीदुल से प्यार करती हूँ और मसीदुल के साथ ही रहूँगी, इस प्रकार से सोनम कहती है। पर तीनों लोगों ने एक ऐसा प्लानिंग बनाते हैं और सोनम की जान ले लेते हैं और उसे उसके जो बॉडी रहता है वह उसी गांव के एक कुआं, जो सुनसान इलाका रहता है, उसी कुएं के नीचे फेंक देते हैं। इस प्रकार से कहानी वहाँ बताते हैं। फिर पुलिस वालों के द्वारा तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। द्वारा एक रॉन्ग नंबर में बात करना और उन गैर मर्दों से बात करना और उससे संबंध बनाना कहाँ तक सही था। वो सोनम भी एक ऐसी महिला थी कि घर में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 7 साल था और वहाँ अपने बच्चे का भी जीवन खराब कर दिया और जो उसके पति था वहाँ उसके भी बेचारे की ज़िंदगी भी खराब हो गया। फिर अब इस प्रकार का जो हादसा हुआ है, आपका कहना क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रकार का वीडियो बना के किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। यह वीडियो सतर्क के लिए बनाई गई है, जागरूकता के लिए बनाई गई यह वीडियो है। अपने आप को सुरक्षित रखिए और सतर्क रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।